So okay, yeah. So hi guys, how are you? It's your DD sir over here. और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर पीरियोडिक टेबल। अब तक के जो 2 लेक्चर हुए उसमें हम लोगों ने डोबिनियर्स ट्रेन, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल और हेनले मोस्ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम आज डील करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर पीरियोडिक टेबल। जो 2 लेक्चर हुए फ्रेंड्स उसमें मैंने आपको पीपीटी स्लाइड्स के थ्रू बताया है, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में लेके जाऊंगा क्योंकि इस टॉपिक के लिए एनसीईआरटी का हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए लेट्स रोल। इन द प्रोसीडिंग यूनिट्स वी हैव लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द सेट बाय 4 क्वांटम नंबर। यानी किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को एटम में कैरेक्टराइज करने के लिए हमें उसके 4 सेट के क्वांटम नंबर्स चाहिए। वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp-d-f ऑर्बिटल्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स को कैसे 4 जो ऑर्बिटल्स है s, p, d और f उसमें कैसे उनका कन्फिगरेशन होता है वो हमने पढ़ा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी उसे जिस हिसाब से उसे पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है उसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहा जाता है। एन एलिमेंट्स लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल रिफर्स और रिफ्लेक्ट्स इट्स क्वांटम नंबर, यानी उसके जो 4 सेट के क्वांटम नंबर है वही उसकी पीरियोडिक टेबल में रिफ्लेक्ट पोजीशन करता है। सो जो पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ इन पीरियड, यानी हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं, तो पीरियड में कैसे उनका क्लासिफिकेशन हुआ है या फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा हुआ है वो हम पढ़ने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एन, यानी कोई भी पीरियड हो वो उसके एन वैल्यू यानी एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में बताता है। इन अदर वर्ड्स सक्सेसिव पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग्स ऑफ नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल लेवल, यानी सक्सेसिव जो भी कंसेक्यूटिव पीरियोडिक ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल पीरियड्स होते हैं टेबल में वो हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को शो करते हैं। इट कैन बी readily seen that the number of element in each period is twice that the number of atomic orbital, यानी किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है उसके डबल एलिमेंट्स उस पीरियड्स में पाए जाते हैं। जैसे पहला पीरियड है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट है और उनके पास ऑर्बिटल एक ही है, इसलिए उनमें एलिमेंट 2 है और ऑर्बिटल 1 है। उसी प्रकार सेकेंड ग्रुप में भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, उनके पास ऑर्बिटल 4 है और उस ग्रुप में एलिमेंट टोटल 8 है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया है। इन द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विद द फीलिंग ऑफ लोएस्ट एनर्जी लेवल 1s एंड देयरफॉर हैज 2 एलिमेंट्स, एक 1s1 और 1s2 यानी हाइड्रोजन और हीलियम वाला जो खाली k शेल को कंप्लीट करता है। उसके बाद दिया है द सेकेंड पीरियड वेर n इक्वल टू 2 स्टार्ट्स विथ लिथियम एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर इन 2s, यानी 1s से निकल के वो 2s में जाता है। So the next element beryllium has 4 electron और it has the electronic configuration 1s2 and 2s2, beryllium का electronic configuration दिया है। So starting from the next element boron 2p are filling with the electron when the L shell is been completed at neon, यानी neon तक जाता है पूरा L shell। Thus there are 8 elements in the second periods. The third period start with n equal to 3 begins with sodium and वैसे करते करते वो 3s में भी जा सकते हैं। यहाँ तक एग्जाम्पल दिए। नाउ यू मे नोट दैट बिफोर 4p, अब यहाँ पे एक बात की गई है फ्रेंड्स, नाउ यू मे नोट दैट बिफोर द 4p ऑर्बिटल इज फिल्ड अप ऑफ 3d, यानी 3d को फिल करने से पहले 4p फिल की जाती है बिकॉज एनर्जिकली की फेवरेबल, यानी हमें पता होना चाहिए कि 4p की एनर्जी 3d से ज़्यादा है, इसलिए पहले जो कम एनर्जी वाला है वो पहले फिल होगा उसके बाद p वाला। तो यहाँ पे दिया यू मे नोट दैट बिफोर 4p इज फिल्ड 3d इज फिल्ड, उसके पहले यानी 3d की एनर्जी 4p से कम है इसलिए 3d पहले फिल होता है। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम, बाद में उसके बाद है ट्रांजिशन सीरीज, यानी जो d ब्लॉक के एलिमेंट्स है उन्हें ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कहते हैं। सो दिस स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम विच हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d1 4s2। सो 3d orbitals are filled at zinc and the electronic configuration 3d10 4s2। सो फ्रेंड्स आप डायरेक्ट एनसीईआरटी में जा सकते हैं, ये सब उनके बारे में ही बात की है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। सो बाद में हम देखेंगे कि एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, हम जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं उससे। सो हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट
इन द 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी हमें ये बताना है, इस एग्जाम्पल से पूरा जो कंसेप्ट हमने पिया है वो वापस क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन ये दिया है कि हमें जस्टिफाई करना है कि 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। सो जब 5th पीरियड होगा तो n = 5 होगा और l की वैल्यू उससे कम ही होगी, मंथ की l 0 हो सकता है या 1 या 2 या 3, l 4 भी हो सकता है। सो लेकिन l 4 के लिए हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है क्योंकि हमें अब तक थे 3 s p d f 4 ही ऑर्बिटल्स पता है। सो 4 लेना यहाँ पे नहीं चाहिए। द ऑर्डर इन द विच द एनर्जी ऑफ द अवेलेबल ऑर्बिटल्स 4d 5s एंड 5p इंक्रीज इज 5s लेस देन 4d लेस देन 5p, यानी 5p की एनर्जी 4d से ज़्यादा है और 4d की एनर्जी 5s से ज़्यादा है। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल आर 9। अगर आपको ऑर्बिटल गिनने हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से गिन सकते हैं। जैसे s में है 1, d में है, p में है 3 और d में है 5, तो 5 + 4 5 + 3 8 और 8 + 1 9। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास है 9। सो द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने अवेलेबल हो गए वो 9 × 2 यानी 18 हो गए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब तक हमने जो पढ़ा वो था पीरियड्स के हिसाब से उनका कन्फिगरेशन, अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप्स के वाइज उनका कन्फिगरेशन। सो एलिमेंट्स इन द वर्टिकल कॉलम और ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उन सबका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगा। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट और आउटर ऑर्बिटल एंड सिमिलर प्रॉपर्टी मीन्स कि उन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर ही होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल दिया है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये 6 एलिमेंट है जो पहला ग्रुप बनाते हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सबके लास्ट जो है वो सब सेम है, यानी सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में ही एंटर करता है और s में एक ही इलेक्ट्रॉन उनका फील्ड है। आप देख सकते हैं सब में ये चीज़ कॉमन है। बाद में यहाँ दिया है थियोरिटिकली फाउंडेशन। बाद में फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट इन SPDF ब्लॉक। यानी हमें बेसिकली पता है, आप यहाँ डायरेक्टली हम पीरियोडिक टेबल पे जाएंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि टोटल 4 सब सेक्शन पीरियोडिक टेबल के किए हुए। पहला है S ब्लॉक, दूसरा है D ब्लॉक, तीसरा है P ब्लॉक और चौथा है F ब्लॉक। D F ब्लॉक ज़्यादातर मेनली और डीप में हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं और P ब्लॉक का आधा पोर्शन 11th में है और आधा पोर्शन 12th में है। लेकिन इस साल भी 12th बोर्ड के हिसाब से P ब्लॉक का एक टॉपिक जो है नाइट्रोजन फैमिली वो 12th बोर्ड में से भी निकल गया है। सो यानी बेसिकली 11th में आप पढ़ेंगे बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली और जो नाइट्रोजन फैमिली थी वो बोर्ड में से इस साल निकाल दी गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली यानी हैलोजन फैमिली और उसके बाद हम पूरी आर्गन फैमिली पढ़ेंगे यानी आर्गन गैस जितने भी हैं। सो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं। सो द अबव हमें पता है सेकेंड चैप्टर में हमने अबव प्रिंसिपल पढ़ा था। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम प्रोवाइड्स अ थियोरिटिकली फाउंडेशन फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यानी जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे वो पीरियोडिक टेबल के लिए एक फाउंडेशन बने थे। सो द एलिमेंट इन वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंस्टिट्यूट्स ग्रुप एंड फैमिली एंड एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर। यानी ग्रुप्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। दिस सिमिलरिटी अराइज बिकॉज दिस एलिमेंट हैव सेम नंबर एंड सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी उनके जैसे हमने कन्फिगरेशन देखा सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन में सेम ही है। सो वी कैन क्लासीफाई द एलिमेंट्स इनटू 4 ब्लॉक्स। हमने देखा S, P, D और F ब्लॉक 4 ब्लॉक में पूरा पीरियोडिक टेबल क्लासीफाई किया गया है। और सब ग्रुप में स्ट्रिक्टली दूसरा पॉइंट स्ट्रिक्टली हीलियम बिलोंग्स टू S ब्लॉक बट इस पोजीशन इज इन B ब्लॉक। खाली एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो हीलियम हम यहाँ पे देख सकते हैं हीलियम P ब्लॉक में प्लेस है लेकिन असल में वो एक S ब्लॉक का एलिमेंट है। सो बिकॉज इट इज स्पेसीज वी ऑल शेल हाइड्रोजन सेपरेटली एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में अपनी पोजीशन अब तक कंफर्म नहीं मिली है क्योंकि हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन देख सकते हैं कि S ब्लॉक में उसे प्लेस नहीं किया गया, उसे डिफरेंटली प्लेस किया गया है क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो S ब्लॉक के एलिमेंट के साथ यानी लिथियम फैमिली के साथ भी बिहेव करती है और साथ ही साथ वो फ्लोरीन फैमिली यानी हैलोजन वाली फैमिली के साथ भी वो
बिहेव करती है, यानी उसकी पोजीशन अब तक पीरियोडिक टेबल में कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर हैलोजन फैमिली में भी जा सकता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन देकर लिथियम फैमिली में भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, तो पहला ब्लॉक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एस ब्लॉक। सो एस ब्लॉक्स की सारी डिटेल्स यहाँ दी है, उनका कन्फिग्रेशन NS1 होगा या NS2 होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, पहला है अल्कलाइन मेटल और दूसरा है अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल विथ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी टर्म है जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, और यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। दे लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रेडिली टू फॉर्म +1 आयन। क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल छोटे होते हैं इसलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, यानी उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज उतना लगता नहीं है, इसलिए दे लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रेडिली टू फॉर्म +1 आयन, यानी एक इलेक्ट्रॉन आराम से देकर वो +1 आयन्स में बन जाएगा, और अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेटालिक कैरेक्टर्स एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, यानी डाउन द ग्रुप जैसे हम जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो द कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक विद द एक्सेप्शन ऑफ दोस विद लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेटली आयोनिक, यानी लिथियम और बेरिलियम को लेके बाकी सब आयोनिक है ज़्यादातर। अब हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक। सो पी ब्लॉक की सारी डिटेल्स यहाँ दिए हुए, चलो फ्रेंड्स इसको गो थ्रू करते हैं। पी ब्लॉक कंप्राइज ऑफ ग्रुप 13 to 18, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब पी ब्लॉक में गिनते हैं, और टुगेदर विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड मेन ग्रुप एलिमेंट, यानी पी ब्लॉक और एस ब्लॉक दोनों को मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, या फिर उन्हें मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि यही है जो हम बेसिकली 11th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में बेसिक स्टडी में लेते हैं। सो उनका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन यहाँ दिया हुआ है NS2NP1 और NS2NP6, NS2NP1 से लेके NS2NP6, क्योंकि उसमें 6 ग्रुप है टोटल, इसलिए 6 कन्फिग्रेशंस होंगी। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज अ नोबल गैस, यानी जब लास्ट में जो है एलिमेंट्स वो सब नोबल गैस है, क्योंकि उनके, या फिर हम कह सकते हैं वो इनर्ट गैस, इनर्ट एलिमेंट्स है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन फुलफिल्ड है। So all the orbitals in the valence shell of noble gas are completely filled with electron and it's very difficult to alter their stable arrangement, यानी उनकी स्टेबिलिटी को चेंज करना भी बहुत डिफिकल्ट है। इस ग्रुप में हेलोजन है और चैलोजेंस, यानी ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजेंस भी कहते हैं या चैलोजेंस भी कहते हैं। These two groups of elements have high negative electron gain enthalpy। अब जैसे हमने फर्स्ट टर्म यहाँ पे पढ़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ही दूसरा भाई है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी को वापस रिवाइज करते हुए कहता हूँ फ्रेंड्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द minimum amount of energy required to enter an electron in the outermost shell of an electron, because it readily adds on or 2 electrons respectively to attain the stable noble gas configuration, यानी वो एक या 2 इलेक्ट्रॉन आराम से ले लेगा और नोबल गैस कन्फिग्रेशन में स्टेबल हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक्स हमने देखा है फ्रेंड्स, ग्रुप के बीच का जो ग्रुप है, पूरे टेबल का जो बीच का पोर्शन है वो पूरा डी ब्लॉक है। These are also called transition elements. These elements have general configuration उनका यहाँ पे दिया है n-1, D1 से लेके 10 तक, NS0 से लेके 1। वो सारे ज़्यादातर मेटल है और वो कलर्ड आयंस दिखाते हैं ज़्यादातर। They exhibit variable valency। ये वेरिएबल वैलेंसी दिखाने का तो जो उनकी प्रॉपर्टी है उसके कारण वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म कर सकते हैं। सो वो कैटालिस्ट की तरह भी ज़्यादातर यूज होते हैं। जैसे हमें पता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, वे सब कैसे कैटालिस्ट है। सो बस उतना ही है उनके बारे में, और उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब पढ़ने वाले हैं एफ ब्लॉक। सो एफ ब्लॉक्स को एफ ब्लॉक्स में बेसिकली लेंथेनॉइड्स और एंटोनॉइड्स 2 सीरीज है। उन 2 सीरीज में उन सबके एलिमेंट्स है, जिसमें लेंथेनॉइड्स में सी से लेके लुथियम तक है और इसमें TH से लेके LR तक, और वो कैरेक्टराइज बाय है उनकी आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन के ऊपर। उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो एफ ब्लॉक में है ज़्यादातर। वो ज़्यादातर मेटल्स ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। विद इन ईच सीरीज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर क्वाइट सिमिलर, यानी उनकी सबकी प्रॉपर्टी क्वाइट सिमिलर ही है।
द केमिस्ट्री ऑफ अर्लियर एंटेनॉइड्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन लैंथेनॉइड्स, यानी एंटेनॉइड्स की जो केमिस्ट्री है वो लैंथेनॉइड से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें स्टडी करना थोड़ा हार्ड है क्योंकि उनमें कोई जनरल ट्रेंड नहीं है। अब हम जैसे ही आएंगे फ्रेंड्स, जब हम 12th में आएंगे तब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, दोनों को एक पूरा अलग चैप्टर ही दिया गया है क्योंकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कोई जनरल ट्रेंड शो नहीं करता, यानी जैसे एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है, उन सब में जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली एक जनरल ट्रेंड शो करते हैं कि उनका एटॉमिक साइज कंटिन्यूस इंक्रीज होता है या उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है। लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में ये कुछ नहीं है। डी ब्लॉक का अगर आप एटॉमिक साइज का ग्राफ देखेंगे तो आप खुद चकरा जाएंगे क्योंकि ये ग्राफ पूरा जैसे हम हॉस्पिटल में है और वो पेशेंट की बीट रेट देखते हैं उसी प्रकार अप डाउन होता रहता है। सो एंथेनॉइड्स एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। मैनी ऑफ दिस एंथेनॉइड एलिमेंट्स हैव बीन मेड फ्रॉम द नैनोग्राम क्वांटिटी एंड इवन लेस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन इन केमिस्ट्री, और उन्हें ट्रांसन्यूक्लियर एलिमेंट्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आप उनसे वाकिफ हो सकते हैं। सो अब हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। फ्रेंड्स ये सब हम डीप में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल से ही इन्हें समझेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ज़्यादातर इस साइड के एलिमेंट्स है, जो ये है वो सारे मेटल्स है और यहाँ पे ये जो है वो सारे नॉन मेटल्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थियरी में भी दिया गया है कि इन एडिशन टू डिस्प्लेइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन एसपीडीएफ, जो फिगर ऊपर दिया हुआ है, द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल और तीसरा क्लास है मेटलॉइड्स। सो मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मेटल यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर डक्टाइल। इन कॉन्ट्रैक्ट नॉन मेटल्स उनके सारे प्रॉपर्टीज नहीं शो करता। इनफैक्ट हॉरिजॉन्टल रो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट चेंजेस फ्रॉम मेटालिक ऑन लेफ्ट टू द नॉन मेटालिक ऑन राइट, यानी जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी हम जैसे ही पीरियोडिक टेबल में इस साइड से इस साइड की तरफ जाएंगे मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होगी। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है फ्रॉम मेटालिक टू लेफ्ट टू नॉन मेटालिक ऑन राइट, यानी उस राइट साइड पे नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है। आप जस्ट इन सारे पॉइंट्स को गो थ्रू कर सकते हैं। द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटालिक एज वी गो फ्रॉम डाउन द ग्रुप, यानी ग्रुप के डाउन जाने पे मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती है। द एलिमेंट लाइक जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेरिलियम बॉर्डरिंग दिस लाइन आर रनिंग डायगोनली एंड अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, यानी ये एलिमेंट है जो उन सब को अलग करते हैं, यानी मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल को ये सारे एलिमेंट्स अलग करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उनसे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर न्यू वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे। नहीं फ्रेंड्स, तब तक stay happy and study smart. Thank you for watching video. Thank you friends.